Good morning, dear students. Today is your English class. So, in this class, I will talk about King and the Parrot chapter. So, listen carefully. First of all, the story is about a king who visits his neighboring kingdom and receives two parrots as a present. तो इसमें क्या है कि जो राजा है वो अपनी जो उसका नेबरिंग किंगडम होता है वहाँ पर जाता है और एज अ प्रेजेंट उसे दो पैरट्स मिलते हैं. वन ऑफ द पैरट्स फ्लाइज हाई. एक जो पैरट है वो तो बहुत ऊंची उड़ता है, वेयर एज द अदर वन डज नॉट मूव एट ऑल. जो दूसरा पैरट था वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर सकता था. सो once a king went to visit his neighboring kingdom. The host king presented the guest king two lovely parrots. तो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में ही कि एक किंग जो था वो कहाँ जाता है, नेबरिंग किंगडम में जाता है. जो होस्ट किंग होता है उस किंगडम का वो अपने जो गेस्ट आया होता है किंग उसे दो लवली पैरट्स देता है और जो गेस्ट किंग होता है वो रिप्लाई करता है थैंक यू डियर फ्रेंड फॉर योर लवली गिफ्ट, कि तुमने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, इसके लिए धन्यवाद. नेक्स्ट क्या है, When the king returned to his kingdom. अब क्या था, अब जो राजा है जब वो अपने दरबार में वापस जाता है, मीन्स कि वो वापस चला गया अपने किंगडम में. So he ordered that a special place be arranged in the palace garden for the parrots. तो वो क्या चाहता है, वो ऑर्डर करता है अपने हेल्पर्स को कि एक स्पेशल प्लेस को अरेंज किया जाए. पैलेस का जो गार्डन था, पैलेस मीन्स महल, ठीक है. सो पैलेस गार्डन में जो, ताकि जो पैरट्स हैं वो अच्छे से रह सकें. ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ बर्ड ट्रेनर. और उसने क्या किया, बर्ड्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनर को बुलाया गया. यू आर द बेस्ट ट्रेनर इन माई किंगडम. वो कहता है, राजा ट्रेनर को बोलता है कि तुम एक अच्छे ट्रेनर हो मेरे किंगडम में. यू हैव टू ट्रेन दीज पैरट्स. तो तुम्हें इन दो पैरट्स को ट्रेन करना पड़ेगा. आई विल श्योरली डू सो योर मैजेस्टी. वो कहता है कि मैं इन्हें ट्रेन करूँगा मैजेस्टी. ये तो मेरी खुशी है, कि मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे बुलाया. सो वन डे द ट्रेनर केम टू द किंग. फिर एक दिन जो ट्रेनर था वो राजा के पास आया. योर मैजेस्टी, though one of the parrots is flying high, the other is not moving from the branch since the day it has arrived. अब क्या बोला उसने कि राजा साहिब, एक पैरट तो बहुत अच्छा फ्लाई करता है, बहुत ऊंची उड़ता है, लेकिन जो दूसरा है वो तो एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकता जिस दिन से वो यहाँ पर आया है. So on hearing this, the king called all the bird trainers of his kingdom, but they could not make the bird fly. राजा ने ये सुनने के बाद जितने भी उसके राजा के बर्ड ट्रेनर्स थे उन्हें बुलाया अपने दरबार में, और कोई भी ट्रेनर उनमें से उसे उड़ाने में सक्सेसफुल ना हुआ. The bird is still not moving from its branch. जो बर्ड था वो जो ब्रांच थी पेड़ की, उससे एक जगह दूसरी जगह भी ना जा सका. One day when the king was lost in deep thought, a farmer came to offer his service. एक दिन जब राजा बहुत ही निराशा में था तो फार्मर उसके पास आया एक ऑफर लेकर. Your Majesty, I am a poor farmer. वो कहता है कि मैजेस्टी, मैं एक गरीब किसान हूँ. I have come here to make your parrot fly. मैं यहाँ पर आपका जो पैरट नहीं उड़ता उसे उड़ाने के लिए आया हूँ. सो द किंग वॉज डाउटफुल बट स्टिल ही अलाउड द फार्मर टू ट्राई. किंग को शक तो था लेकिन फिर भी उसने फार्मर को अलाउ किया कि वो क्या करे, कोशिश करके देखे कि वो उसे उड़ा सकता है या नहीं. द नेक्स्ट मॉर्निंग had a surprise for the king. अगले दिन क्या हुआ, राजा के लिए सरप्राइज. The parrot was flying. जो पैरट था वो उड़ रहा था. My parrot is flying. My parrot is flying. Called the farmer. So
अब क्या हुआ, वो ऊंची ऊंची बोलने लगा कि मेरा तोता उड़ने लगा, मेरा तोता उड़ने लगा। तो वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सो जो चीज़ें बर्ड ट्रेनर्स नहीं कर पाए वो एक फार्मर ने की। यू सी वेरी क्लियरली, द फार्मर केम, फार्मर भागा भागा राजा के पास आया। हाउ डिड यू मैनेज दिस? तो राजा ने पूछा फार्मर से कि तुमने ये मैनेज कैसे किया? इवन द बेस्ट ट्रेनर्स कुड नॉट मेक द पैरट फ्लाई, कि अच्छे जो अपने किंगडम के ट्रेनर्स थे उन्होंने नहीं ये कर पाए वो, तो तुमने कैसे किया? इट वॉज़ वेरी सिंपल योर मेजेस्टी। वो कहता है ये तो बहुत ही आसान था। सिंपली कट द ब्रांच ऑन विच द पैरट वॉज सिटिंग। तो उसने क्या कहा कि सिंपल था, जिस ब्रांच पे वो बैठा है उस ब्रांच को ही काट दो। Though the parrot had the qualities to fly high। अब क्या था कि पैरट में क्वालिटी थी फ्लाई करने की। इट लैक्ड करेज एंड क्लंच टू थिंग्स। सिर्फ क्या था, लैक किस चीज़ का था? करेज का, कि उसे कोई करेज नहीं कर पा रहा था कि उसने उड़ना है, वो ये कर सकता है। दैट वर फेमिलियर टू इट। आई पुश्ड इट आउट ऑफ इट्स कम्फर्ट जोन टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़। मैंने उसे उड़ने के लिए मजबूर किया और जो उसके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ थी, संभावनाएं थी, वो एक्सप्लोर की कि एक ब्रांच कट गई तो उसे दूसरी ब्रांच पर जाना ही पड़ेगा। सो द किंग वॉज वेरी हैप्पी। तो ये बातें सुनकर जो राजा था वो बहुत ही खुश हुआ। इट वॉज़ अ न्यू थिंग, जो बर्ड ट्रेनर्स ने नहीं किया वो एक फार्मर ने कर दिया। सो हमें मॉरल ये मिलता है इस कहानी से कि ड्यू टू लैक ऑफ करेज समटाइम जो काम करना होता है वो हम नहीं कर पाते, कि हमें करेज नहीं मिलता उसके लिए। हम कर सकते हैं, सभी सब काम कर सकते हैं, लेकिन कई बार ड्यू टू लैक ऑफ करेज वी कांट डू दिस। So students, I hope you will enjoy this story, and after listening this video you will understand each and everything